आखिर क्यों एक मुल्क की करेंसी वर्ल्ड की ट्रेडिंग करेंसी बन गई? सोचो, अगर कल सुबह उठकर पता चले कि डॉलर की कोई वैल्यू ही नहीं रही तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी हिल जाएगी? क्या ऑयल और गोल्ड महंगा हो जाएगा? क्या स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आगे एक मुल्क की करेंसी पूरी दुनिया की करेंसी कैसे बन गई? आज हम डॉलर की असल कहानी जानेंगे, एक ऐसी कहानी जिसमें वर्ल्ड वार, गोल्ड प्राइस और सीक्रेट एग्रीमेंट है, और एक ऐसा फैसला है जिन्हें होने से पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम हमेशा के लिए बदल दी गई। आज डॉलर सब पर हुकूमत करता नजर आता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 100 साल पहले दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी ब्रिटिश पाउंड थी। उस पर ब्रिटिश की एम्पायर इतनी बड़ी थी कि कहते थे ब्रिटिश स्काई पर कभी सूरज गुरूब नहीं होगा। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कई हिस्सों पर ब्रिटेन की हुकूमत इंटरनेशनल ट्रेड भी पाउंड में होती थी। लेकिन फिर एक ऐसी आग लगी जिसने सब कुछ बदल दिया, वर्ल्ड वार ने सब कुछ बदल दिया। 1914 यूरोप जंग में जल रहा था। ब्रिटेन और यूरोप ने जंग के लिए बहुत कर्ज लिया। दूसरी तरफ अमेरिका जंग से पैसे कमा रहा था। फैक्ट्री 24 घंटे चल रही थी। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कंट्री बन गया। फिर 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई। इस जंग के बाद यूरोप तबाह था, लेकिन अमेरिका फाइनेंशियली तौर पर मजबूत हो चुका था। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट 1944 वर्ल्ड वार 2 अभी खत्म भी नहीं हुई थी। यूरोप तबाह था, ब्रिटेन कर्जों में डूबा हुआ था। फ्रांस और जर्मनी की इकोनॉमी टूट चुकी थी। दुनिया को डर था कि अगर जंग के बाद कोई नया फाइनेंशियल सिस्टम ना बना तो फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकते हैं। इसीलिए जुलाई 1944 में अमेरिका के स्टेट न्यू हैम्पशायर के एक छोटे से टाउन रिटन वुड्स में 44 कंट्रीज की 730 से ज़्यादा डेलीगेट इकट्ठा हुई। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था जंग के बाद दुनिया की इकोनॉमी को दोबारा खड़ा करना और एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना जो स्टेबल हो। कॉन्फ्रेंस में कई फैसले हुए। सबसे अहम फैसला ये था यूएस डॉलर को दुनिया की सेंट्रल करेंसी बनाना। एक औंस गोल्ड की करेंसी को डॉलर के साथ फिक्स एक्सचेंज रेट पर जोड़ दिया गया। अगर किसी कंट्री को डॉलर की जरूरत होती तो वो अपना गोल्ड अमेरिका को देकर गोल्ड डॉलर हासिल कर सकता था। अब डॉलर एक कागज का नोट नहीं बल्कि एक गोल्ड की गारंटी बन गया।